नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं, उससे पहले बात करेंगे आज दिन भर की सुर्खियों की। पीएम मोदी ने भोपाल में 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सीएम शिवराज चौहान भी रहे मौजूद। प्रगति मैदान लूट मामले में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। फिल्मी अंदाज में दिया था वारदात को अंजाम। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा हो सकती है बारिश। 2 दिनों में 7 राज्यों के 31 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 150 रोड हुए बंद। अतीक अशरफ की हत्या में यूपी सरकार का हाथ। सुप्रीम कोर्ट में बहन ने लगाया आरोप। याचिका में स्वतंत्र जांच करने की है मांग। फेमस यूट्यूबर छत्तीसगढ़ के कॉमेडियन देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत। सीएम बघेल ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दौरे के बाद कूच बिहार में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। 1 की मौत, 5 घायल। द केरल स्टोरी के निर्माता बनाएंगे अब बस्टर फिल्म। पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर हुए लॉन्च। अब न्यूयॉर्क के स्कूल में भी होगी दिवाली की छुट्टियां। मेयर एरिक एडम्स ने दी बधाई। कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकी मारा गया, पुलिसकर्मी घायल। पाकिस्तान फौज के कई अफसर बर्खास्त। 9 मई की हिंसा में इमरान समर्थकों की मदद का आरोप। पूर्व पीएम भी जल्द गिरफ्तार होंगे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से 11 किलो गोल्ड गायब। सांसद बोले देश की बदनामी हो रही है। जांच के दौरान बंद रहा मंदिर। रूस ने सीरिया पर किया हवाई हमला। 9 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। आज 27 जून को फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। 16 राज्यों में पेट्रोल 100 के ऊपर बिका। शेयर बाजार की शुरुआत हुई तेजी के साथ। सेंसेक्स 181 अंक बढ़कर 63,151 पर खुला। ईपीएफओ ने फिर दी राहत। ज्यादा पेंशन विकल्प चुनने के लिए ईपीएफओ ने हायर पेंशन अप्लाई करने की डेडलाइन 11 जुलाई तक और बढ़ाई। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आजकल सब्जी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सब्जी के दामों में एक बार फिर से उछाल हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो 1 हफ्ते पहले सब्जी सस्ती थी, लेकिन आज की बात की जाए तो सब्जी के दाम काफी महंगे हैं। जैसे टमाटर पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो बिका, तो आज टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। वहीं गोभी के रेट में महंगे हुए हैं और आलू, प्याज, मिर्च के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ती महंगाई से जहां एक तरफ दुकानदार परेशान है, तो वहीं ग्राहक भी सब्जी के दाम बढ़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम आपका? हिमांशु। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में हो। अगर 1 हफ्ते पहले के रेट की अगर बात की जाए तो क्या रेट थे और अब फिलहाल क्या रेट है सब्जियों के? अभी तो पहले बहुत कम थे, अब ज़्यादा हो गए। क्या कारण है जो सब्जी महंगी हुई है एकदम? ये तो पता नहीं कि बारिश क्यों हुई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ? क्या क्या सब्जी बेच रहे हो आप? टमाटर है, घिया है, कचरी है, आमी है, पेठा है, करेला है। तमाम सब्जियों की बात की जाए तो सारी सब्जियों के रेट बढ़े? नहीं, सारी के लिए तो वो सब्जियों के रेट बढ़े। अब सब्जी महंगी हो गई तो क्या दुकानदारी पे कुछ असर पड़ रहा है इससे? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में हो, आप सब्जी बेच रहे हो, तो अगर 1 हफ्ते पहले सब्जी की अगर बात की जाए तो क्या रेट थे और आज क्या रेट है? 1 हफ्ते पहले रेट देखे जाए तो पहले से काफ़ी महंगाई हो गई है। आज से 4 दिन पहले टमाटर का रेट 40 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। हाँ, और गोभी के बारे में बात करेंगे तो हम गोभी का रेट था आज से 50 रुपये किलो। गोभी 120 रुपये किलो है। और मिर्च है, आलू है, मिर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। आलू प्याज में भी महंगाई हुई है। क्या कारण है? एकदम सब्जी एक तो बरसात होने के कारण सब्जी सारी खराब हो गई है। इस वजह से सब्जी सारी महंगी हो गई है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पहलवानों की चल रही जुबानी जंग के बीच एक बार फिर पहलवान योगेश्वर दत्त सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने अपनी सीनियर और कोचों को कहा कि उनका मकसद कुश्ती की बदनामी या किसी का मजाक बनाना नहीं था। उन्होंने अपने कोच रामफल, रणवीर धाका, अनूप को सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया कि वे उनसे किसी तरह का आग्रह ना करें, बल्कि उन्हें आदेश देते हुए अपनी बात रखी। वे भविष्य में कुश्ती को लेकर किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके साथ ही योगेश्वर ने कहा कि यदि उनके कारण कुश्ती की बदनामी होती है तो वे भविष्य में अपने कोच, सीनियर खिलाड़ियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही बोलेंगे।
केंद्र सरकार के 9 साल और राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने पर फरीदाबाद बड़खल की विधायिका सीमा त्रिखा ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें सरकार के योजनाओं को गिनाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद व्यक्त किया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़खल विधानसभा को 2 बड़ी सौगात देकर गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें बड़खल विधानसभा में बनने वाले लघु सचिवालय और नगर निगम को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं, जिससे बड़खल विधानसभा में विकास कार्य तेजी से होंगे। आज आप सबको हमने जोड़ा कि हमारे जो बीते 9 वर्ष हैं, जो देश के बीते 9 वर्ष हैं, माननीय यशस्वी और कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि विश्व के लोकप्रिय और एक शब्द आता है पावरफुल। मैं सोचती हूँ कि ये जो शब्द है ना, ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो सबसे अधिक सेवा दे सके, पावर का यूज़ जहाँ सही कर सके। तो ऐसा ये भी बात मानती हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इसकी स्टेडियम की भी डिमांड करी थी, जो कि काम अभी अधूरा है हमारा। और उसका अधूरा रहने का कारण बड़ा ये है कि एक तो 2-2.5 साल का हमारे पास जो कोरोना का टाइम आया, उसके बाद में कीमतों में बड़ा फ़र्क आ गया और फाइल हमारी वही पुरानी है और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी आया। जब वो मौके पर बनने लगा तो उसके जो नीचे के पिलर्स थे और हम उसको थोड़ा बढ़ा रहे थे तो वो आपस में मैच नहीं हुए। तो वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं अभी सीएम साहब के पास पड़े हैं। 2 मीटर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिसार हांसी के गांव भाटला में अंबेडकर भवन में लगी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सोमवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद से गांव के SC समाज के लोगों में रोष बना हुआ है। दरअसल बाबा साहिब की प्रतिमा के एक हाथ को तोड़ा गया है। घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब लोग निकले तो चौराहे पर लगी प्रतिमा का हाथ टूटा हुआ देखा गया, जिसके बाद पुलिस जांच में लगी हुई है। फरीदाबाद के प्रमुख चौक चौराहों एवं सड़कों पर इन दिनों अंधेरे का राज रहता है, जहां सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई है और गहरे गड्ढों में किसी की गाड़ी गिर जाए तो कुछ पता भी ना चले। रात के समय 2 पहिया वाहन चालक की जान तो राम भरोसे ही रहती है। बाईपास रोड पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य चल रहा है और पूरे बाईपास पर अंधेरा छाया रहता है। आपको बता दें कि कई दुर्घटनाओं के बाद भी जिला प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। आज भी बाईपास पर एक्सप्रेसवे का निर्माण रात के अंधेरे में ही होता है। ऐसे में रात के समय सफर करने वाले लोगों को डर लगा रहता है कि रात के अंधेरे में कोई वारदात या हादसा ना हो जाए। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? नरेश। नरेश, कहाँ रहते हो आप? 64 में। 64 में रहते हो। इस समय बाईपास पे हो तो क्या लाइट की व्यवस्था है हाईवे लाइट पर? की व्यवस्था कहीं मुझे नहीं है। तो अंधेरा हुआ पड़ा है, ऐसे में कितनी दिक्कतें होती हैं रात के समय में? सारी दिक्कतें जी। क्या परेशानी होती है? रात में जब अंधेरा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। आप पैदल जा रहे हो, ऐसे में कुछ साधन भी नहीं है। साधन अगर लाइट होती तो ऑटो वगैरह भी कोई ना कोई मिल जाता है ऐसे में। लाइट की व्यवस्था फिर तो सारी व्यवस्था ही है। भारत भूषण मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस में है, उसमें लाइट नहीं है, कितनी दिक्कत होती है रात को गाड़ी चलाने में? दिक्कत तो होती है, सबको होती होगी, हमको कम होती है, हमारी गाड़ी में लाइट है। नहीं, आपकी बाकी तो और पब्लिक को तो प्रॉब्लम है ही। जो बाइक और ऑटो से चलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। वो तो उनको प्रॉब्लम है ही वही, पैदल वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला। बड़ी गाड़ी में तो लाइट रहती है, वो तो खुद ही अपना चला जाता है। क्या नाम आपका? सुहेल। सोहेल, बाईपास पे उस समय आप जी। किस तरीके की लाइट की व्यवस्था है यहाँ? लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और कुछ वाहन भी बहुत कम है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सुनसान एरिया है। अब रात का समय हो चुका है। रात का समय हो अगर चुका है। ऐसे में लाइट होती तो कितनी तो फिर व्यवस्था सही होती, लाइट भी नहीं है और गाड़ियों की भी लाइट नहीं है, रोड ही बेकार है थोड़ा सा। तो पूरे रोड पर अगर बात की जाए तो कहाँ तक लाइट नहीं दिखाई दे रही आपको? पुल बनना उस तक लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है? नहीं, कहीं तक इससे आगे लाइट थी? इससे आगे भी लाइट नहीं थी। अच्छा, वहीं से आया हूँ। तो ऐसे में जिस तरीके से हाईवे चल रहा है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लाइट नहीं है इस हाईवे पे, तो क्या लाइट होनी चाहिए थी? जी, लाइट नहीं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।